हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए.के. गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। मैं आज आपको पार्टनरशिप अकाउंट का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने वाला हूं। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास तक हम लोग ने टॉपिक 1 टॉपिक 2 डिस्कस किया था। टॉपिक 1 हम लोग सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो डिस्कस किए थे विद एग्जांपल, और फिर अगले क्लास में हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 3, एडजस्टमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। क्लियर है? चलिए, आज हम लोग इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व कैसे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट, इसका अकाउंटिंग आज हम लोग सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व होता क्या है। जैसे कि हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में देखा था कि ऐसा प्रॉफिट जो अभी तक पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया हो, ठीक है ना, उसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं। रिजर्व मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म में जब पार्टनर्स बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, तो अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर जो होता है वो रिजर्व कर देते हैं। इन केस यदि बिजनेस में फ्यूचर में यदि लॉस होता है तो वहां से वो बियर कर सकें। ठीक, क्लियर है? तो रिजर्व जो है प्रॉफिट का ही एक सेक्रेट पार्ट होता है जिसको हम लोग रिजर्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व को करते क्या है। तो वहां पे 2 मेथड है हम लोग को ट्रीटमेंट का। सबसे पहले क्या करते हैं, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और सेकेंड है नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो प्रॉफिट या रिजर्व को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो हम लोग जर्नल एंट्री करते थे। वहां पे सबसे पहला जर्नल एंट्री हम लोग पास करते थे, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट्स अकाउंट दिया टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हम लोग नैरेट करते थे यहाँ पे बिल अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व या प्रॉफिट credited to all partners capital account in their old ratio। हम लोग ओल्ड रेशियो में क्या करते थे, प्रॉफिट हो, रिजर्व हो या किसी भी प्रकार का रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड हो, जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, अदर रिजर्व हो, कंपनसेशन फंड हो, सबको हम क्या करते थे, इसको डेबिट करते थे। और पार्टनर्स के अकाउंट्स को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। चलिए, उसके बाद
एक हमारा प्रॉफिट, कभी कभी बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है, डेबिट बैलेंस के शो करता है, यानी कि लॉस शो करता है। तो उसके लिए हम लोग एंट्री करते थे, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करते थे, और प्रॉफिट्स का एंट्री कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाता था। ठीक है, ऐसे करेंगे हम लोग। चलिए, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अकाउंट को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अकाउंट को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। रिजर्व अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यदि हम रिजर्व अकाउंट्स को और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो एंट्री करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट या सिंगल एंट्री। एडजस्टमेंट या सिंगल एंट्री, एडजस्टमेंट या सिंगल एंट्री। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे भी हमारा दो केस हो सकता है कि यदि हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व जो है उसका जो टोटल है, एक्यूमुलेशन है, वो हमारा प्रॉफिट में हो, या फिर हमारा जो टोटल है वो लॉस में हो। यानी कि उसे हम लोग कह सकते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या नेट इफेक्ट। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या नेट इफेक्ट हमारा प्रॉफिट में भी हो सकता है और लॉस में भी हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि यदि हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या नेट इफेक्ट प्रॉफिट में होता है तो क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, और यदि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व हमारा लॉस में होता है तो हम क्या जर्नल एंट्री करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ नेट इफेक्ट इन प्रॉफिट, यदि हमारा जो नेट इफेक्ट है वो प्रॉफिट में आए तो हमारा जर्नल एंट्री जो होगा गेनिंग पार्टनर्स को हम लोग डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट दिया, टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड ऑफ। और ऐसे करके हम लोग नैरेट कर देंगे, ऐसे करके क्या करेंगे, नैरेट कर देंगे। डियर स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं कि यदि हमारा नेट इफेक्ट जो है प्रॉफिट में आ रहा है तो जो भी पार्टनर्स गेन करेगा वहां पे हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे, और जो पार्टनर्स हमारा सैक्रिफाइस करेगा यानी कि उसके शेयर को क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? तो जल्द से जल्द इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके अपोजिट यदि हमारा नेट इफेक्ट लॉस में होता है, माइनस में होता है, नेगेटिव रिजल्ट आता है, तो उसके एंट्री को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लॉस के केस में हमारा प्रॉफिट यदि नेट इफेक्ट जो लॉस हो जाएगा तो सैक्रिफाइस पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, यानी कि लॉस जो है सैक्रिफाइस पार्टनर्स बियर करेगा, और गेनिंग पार्टनर्स को क्या करेंगे, क्रेडिटेड कर देंगे। ठीक है, उनके गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो से। चलिए, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व का हमारा सॉल्यूशन अप्रोच क्या रहेगा, इसको देखेंगे। यदि हमको क्वेश्चन करना है इस टॉपिक पे तो हमारा सॉल्यूशन अप्रोच क्या होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हमारा सॉल्यूशन अप्रोच क्या होगा। सॉल्यूशन अप्रोच, डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेप 1 फॉलो करेंगे।
फर्स्टली स्टेप 1 कहता है फर्स्टली कैलकुलेट सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो। ये टॉपिक हम लोग कर चुके हैं स्टेप 1 का। स्टेप 2 कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इफेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इफेक्ट। अब हमारा नेट इफेक्ट जो है या तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। बिटवीन इसके बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बिटवीन सैक्रिफाइस पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स एंड गेनिंग पार्टनर। ये हमारा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इफेक्ट। अब हमको यदि नेट इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना होगा। तो हमारा नेट इफेक्ट कैलकुलेट करने का एक हम फॉर्मूला यूज करेंगे, छोटा सा फॉर्मूला है। क्लियर है? सबसे पहले यहां हम क्या करेंगे, ये हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड। रिजर्व फंड। फिर उसके बाद बी में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर कोस्ट सीआर बैलेंस। अंडर कोस्ट सीआर बैलेंस। यदि क्रेडिट बैलेंस का यदि प्रॉफिट और लॉस है आपके पास, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक अमाउंट आएगा और उस अमाउंट से हम लोग क्या करेंगे, सी में क्या करेंगे, लेस कर लेंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर बैलेंस। यानी कि हमारा जनरल रिजर्व या एनी अदर रिजर्व जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है और प्रॉफिट एंड लॉस यदि सीआर बैलेंस है तो जितना भी क्रेडिट बैलेंस है वो एक जगह उसको रख लीजिए और उसमें से डेबिट बैलेंस वाले पोर्शन को क्या कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे यानी कि लेस कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट जो आएगा इसका ये कहलाएगा नेट इफेक्ट। क्या कहलाएगा, नेट इफेक्ट। ए प्लस बी, इसको ऐसे इंडिकेट करेंगे माइनस सी। ए प्लस बी माइनस सी। तो चलिए आगे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और जनरल रिजर्व का जो हमारा ट्रीटमेंट है वो हम कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कि यदि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या जनरल रिजर्व टू बी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टू बी डिस्ट्रीब्यूट। एग्जाम्पल नंबर हमारा 4 होगा, कहता है क्या,
A and B are partners in the form sharing profits in the ratio of 3:2 respectively. 3:2 respectively. They decided to share future profits in equal ratio. On the date of new profits, on the date of change in new profit ratio, sharing ratio, so profit and loss account amounted to rupees 50,000. And general reserve rupees 30,000. Pass the necessary journal entry before change in profit sharing ratio. क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं? कहता है क्वेश्चन के अंदर कि ए और बी जो है पार्टनर्स है एक फॉर्म में, जो लाभों को अपने 3:2 के अनुपात में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में क्या करेंगे, शेयर करने वाले हैं। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के दिन उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 50,000 का अमाउंट शो कर रहा है, जो कि क्रेडिट बैलेंस है। क्वेश्चन में जब तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस नहीं शो करे या लॉस नहीं शो करे, तब तक हम उसको क्रेडिट बैलेंस ही क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। क्लियर है? एंड जनरल रिजर्व रुपीज 30,000, जनरल रिजर्व रुपीज 30,000। आपका जनरल रिजर्व 30,000 का था, जो कि ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस में है। आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको ये शो करता है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको जर्नल एंट्री पास करना है कब? लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन से पहले करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो मेथड नंबर 1 है। ठीक है, टू बी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा, रिजर्व होगा, फंड्स होगा, सबको हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जो आज हम लोग इस टॉपिक को आज खत्म ही कर लेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इसके सॉल्यूशन को हम करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जर्नल एंट्री। इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि हमारा 2 आइटम्स दिया हुआ है। एक तो हमारा
प्रॉफिट एंड लॉस है, और दूसरा जो है जनरल रिजर्व 30,000 का है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपका वो 50,000 का है, और जनरल रिजर्व जो है वो 30,000 का है। तो हमको जो जो आपके क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके लिए हमको एंट्री करेंगे। तो सबसे पहला हमारा एंट्री जनरल एंट्री पास होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू ऑल पार्टनर्स में कौन कौन आ जाएगा, ए एंड बी। तो लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। और नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, बिल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या अमाउंट ऑफ पीएल भी लिख सकते हैं, पीएल credited to A and B capital account in their old ratio 3:2, और हमारा ओल्ड रेशियो जो है यहाँ पे 3:2 है। तो अगर हम इसको देखें, यदि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 है, तो ए में कितना आएगा, और ए का 50,000 इंटू 3/5 इसका हो जाएगा प्रोपोर्शन, और बी में आ जाएगा 50,000 इंटू 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो 30,000 ए का हुआ और 20,000 बी का हुआ। ठीक है, तो हम ए में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस तो हमारा 50,000 था, प्रॉफिट एंड लॉस 50,000, एक ए में लिख देंगे 30,000 और बी में लिख देंगे 20,000। ये हमारा पहला एंट्री हुआ, किसके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। अब हम दूसरा एंट्री को पास करेंगे जनरल रिजर्व के लिए, जो कि हमारे पास 30,000 था। तो एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट दिया टू एच कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, फिर मैनेज कर देंगे इसको भी, अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व, अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व credited to A and B's capital account in their old ratio 3:2। अब हमारा ओल्ड रेशियो जो है वो भी कितना है, 3:2 है। अब हम इसके अमाउंट की बात करें तो जनरल रिजर्व हमारे पास जो था वो था आपका 30,000, तो जनरल रिजर्व में 30,000 शो कर देंगे। अभी 30,000 को अब हम यहाँ पे करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और ये जनरल रिजर्व की यदि करें हम तो ए में और बी में कितना कितना आ जाएगा, तो 30,000 इंटू 3/5, और फिर बी में 30,000 इंटू 2/5, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 18,000 आ जाएगा और यहाँ पे 12,000 आ जाएगा। तो ए और बी में इसका अमाउंट शो कर दिया जाएगा। तो ए के लिए कितना 18,000 और बी के लिए 12,000। क्लियर है, जल्द से जल्द नोट डाउन कर लेंगे इसको भी। तो इस तरह से हमारा टॉपिक नंबर 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व का मेथड नंबर 1 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा समाप्त होता है। हमारा एक एग्जाम्पल समाप्त हो गया है। इस बेस पर हम अपने बुक्स का स्टडी मटेरियल का जो भी क्वेश्चन है हम उसको कर लेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम हम ऐसी और क्लास 12 के कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को चैप्टर वाइज हम आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।